हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित ज्ञान और अज्ञान विषय से संबंधित श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 49 श्लोक संख्या 52, 53, 54, 55 और 56 ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति के विषय में यहाँ बताया गया है। हिताहितं न जानन्तो नित्यमुन्मार्गमगामिनः कुक्षिपूर्णानिष्ठा ये ते नरा नारकाः खगा निद्रभिमैथुनाहारः सर्वेषां प्राणिनां समः ज्ञानवान् मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीनः पशुस्मृतः प्रभाते मलमूत्रभ्यां क्षत्रिभ्यां मध्यगे रवो रात्रो मदन निद्राभ्यां बाध्यन्ते मूढ़मानवाः स्वदेहधन दारादिनिरताः सर्वजन्तवः जायन्ते च म्रियते च हा हन्ता ज्ञानमोहितः तस्मात् संगत सदा त्याज्यः सचेतत्य न शक्यते महद्भिः सह कर्तव्यः संतः संगस्य भेषजम्। अनुवाद। हे राजन, अपने हित अहित को न जानते हुए जो नित्य कुपथगामी है, जिनका लक्ष्य मात्र पेट भरना है, वे मनुष्य नर के प्राणी है। निद्रा, भय, मैथुन और आहार की अभिलाषा सभी प्राणियों में समान रूप से रहती है। उनमें ज्ञानी को मनुष्य और अज्ञानी को पशु माना गया है। मूर्ख व्यक्ति प्रातः काल में मलमूत्र, दोपहर में भूख प्यास तथा रात में मैथुन और निद्रा से पीड़ित रहते हैं। बड़े दुख की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी प्राणी अपने शरीर, धन एवं स्त्री आदि में अनुरक्त होकर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अतः व्यक्ति को उनकी ओर बढ़ी हुई अपनी आसक्ति का परित्याग करना चाहिए। यदि आसक्ति छोड़ी न जा रही हो तो महापुरुषों के साथ उस आसक्ति को जोड़ देना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रूपी व्याधि की औषधि सज्जन पुरुष ही है। गरुड़ पुराण अध्याय 230 श्लोक संख्या 38 और 39। यज्ञानम यत्र गोविंदा सा कथा यत्र केशवः तत्कर्म यत्तदार तदर तदर्थाय किमन्येर बहुभाषिते सा जिह्वाया हरिम स्तौति तच्चित्तम यत्तदर्पितम तावेव केवलो श्लाघ्यो यो तत्पूजा करो करो। अनुवाद। वही ज्ञान है जिस ज्ञान का विषय गोविंद हो, वही कथा है जिस कथा में केशव की लीला हो, वही कर्म है जो प्रभु के निमित्त किया जाए। अन्य बहुत सी बातों को कहने से क्या लाभ। जो जिह्वा हरि की स्तुति करती है वही जिह्वा है, जो चित्त श्री हरि को समर्पित है वही चित्त है, तथा भगवान की पूजा करने में जो हाथ लगे हुए हैं वे ही वास्तविक हाथ है। आदि पुराण अध्याय 28 श्लोक संख्या 12। भगवान कृष्ण और यशोदा मैया का संवाद। मामेवं यः परित्यज्य वस्तुनोऽथ अभिधावति विवेक रहितो मूर्खो दुःखमेवाभिपद्यते। इसमें बताया गया है किस प्रकार से भौतिकतावादी मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल है। अनुवाद। जो इस रीति से मुझे त्याग कर तथा पदार्थों के पाने की इच्छा से जाते हैं वे मूर्ख हैं और उनको कभी ज्ञान नहीं होता
और इसी कारण से उन्हें सुख भी नहीं मिलता, केवल दुख ही मिलता है। स्कंद पुराण, श्लोक संख्या 10 और 14। वेदांगाना च विद्वेष, स्मृतीनां च तथैव च, पुराणानां च विद्वेषो भारतस्य तथैव च। दुर्वृत्तेरपि संसर्गो, दुर्वृत्तानां च पोषणम्, दुर्वृत्तत्वं च भूनाथ ज्ञानोत्पत्ति कारणम। अनुवाद। वेदांगों, स्मृतियों, पुराणों तथा महाभारत के प्रति द्वेष, उनके अध्येताओं से द्वेष, उनका बाध करना ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता। दुष्टाचारियों से संबंध रखना, उनका पोषण करना और स्वयं दुष्टाचार वाला होना ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता। तो किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? तो ये श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को बताते हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, सरहस्यम तदंगम च गृणाह गदिततम मया। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है। तुम इसे ध्यान पूर्ण ग्रहण करो। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राम प्रभु की जय। शिल प्रपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।